चलिए आज जानते हैं एक ऐसी पुरानी हवेली की कहानी जहां एक खतरनाक शक्ति सदियों से कैद थी। और ये कहानी एक ऐसे ही राज की है, एक ऐसी ताकत की जो हर 100 साल में एक बार जागती है। शहर की भागदौड़ से सुकून की तलाश में उन्हें ये खूबसूरत पुरानी हवेली मिल गई, वो भी बहुत ही कम दाम में। एक दिन एक अजीब आवाज रेहान को बेसमेंट तक ले आई। वहां एक रॉकिंग चेयर एक पुराने संदूक से टकरा रही थी। संदूक खोलते ही हवा एकदम ठंडी हो गई और अंदर से निकली एक गुड़िया और एक अजीब सी किताब। किताब के पन्नों पर साफ लिखा था, ट्रिगोरी, छूना मत। लेकिन रेहान की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। गुड़िया का शरीर काला और आंखें एकदम सफेद थी। थोड़ा डरते हुए भी वो उसे अपनी स्टडी में ले गया। अब रेहान को अजीब चीजें दिखने और सुनने लगी, पर नेहा को लगा कि ये बस काम का स्ट्रेस है। परेशान होकर रेहान गांव वालों के पास गया, जो उसे एक पुराने पंडित के पास ले गए। वहां एक भयानक राज खुला। पंडित ने बताया काल त्रिगोरी के बारे में, एक ऐसी शक्ति जो हर 100 साल में सिर्फ एक महीने के लिए जागती है। पंडित ने समझाया कि ये शक्ति चैत्र अमावस्या को जागती है और बैसाखी अमावस्या तक सब कुछ तबाह कर देती है। पिछली बार जब यह शक्ति जागी थी तो इसी गांव के 500 लोग मारे गए थे। पंडित ने उस बुराई को रोकने के लिए एक पूजा रखी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। पूजा शुरू होते ही दीवार से एक 10 फुट लंबा डरावना साया निकला और चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। हवेली की सारी लाइट्स फट गईं और पूजा के लिए लाई गई बिल्लियां एक दूसरे को मारने लगीं। और इसी घबराहट में नेहा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गुड़िया को बिना लाल कपड़े के उठा लिया। पंडित समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो उन्हें उस बुराई के सामने अकेला छोड़कर भाग गया और श्राप का असर फौरन शुरू हो गया। नेहा के परिवार से लेकर उस पंडित तक कोई नहीं बचा। गांव वालों ने हवेली से भयानक चीखें सुनी और फिर एकदम खामोशी छा गई। जब लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रेहान और नेहा बेसमेंट में मृत पड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो संदूक, वो गुड़िया और वो किताब, सब कुछ गायब था। बस एक ही चीज पीछे रह गई थी, दीवारों पर खून से लिखे 2 शब्द, काल त्रिगोरी। तो काल त्रिगोरी का असली राज क्या है और क्या होगा जब वो फिर से जागेगा? ये सवाल आज भी जिंदा है।